तमाम अज़वाज मुतहरात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने में मगन रहती थी, इबादत भी किया करती थी और तमाम सुन्नतों पर अमल भी किया करती थी। इसी तरह से आप मिसवाक को भिगो के रखती थी और जब जब आपको वक्त मिलता था आप फ़ौरन जो है वो मिसवाक किया करती थी, क्योंकि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपने इसको बहुत पसंद फरमाया है और आप बहुत ज़्यादा मिसवाक किया करते थे। और आपका ये हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे मेरी उम्मत को मुशक्क़त में डालने का मसला नहीं होता तो मैं इन्हें इशा की नमाज रात देर से पढ़ने और मिसवाक हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। तो आप जो है वो जब आपको वक्त मिलता आप ये ज़रूर किया करती थी, मिसवाक किया करती थी। तो यहाँ से भी हमें तरबियत मिलती है कि हमें सुन्नतों पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इन सुन्नतों में हमारे लिए बेहतरी है। और मिसवाक करने से तो आप जानते हैं कि हमारे मुंह का कैंसर नहीं होता, मुंह की तमाम बीमारियां से हमें निजात मिल जाती है और मुंह महकता रहता है और जितना भी जो है वो गलाज़त है वो साफ़ हो जाती है। तो हमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह जो है वो अमल करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहीं 46 लिखा है और कहीं 76 अहादीस मुबारका आपसे मरवी हैं, जिनमें 7 बुखारी और मुस्लिम दोनों में हैं और बाकी दीगर कुतुब में दर्ज हैं। आप इंतहाई सुलह रहमी करने वाली खातून थी, आप अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरती थी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ग़ुलाम आज़ाद करने का बहुत शौक़ था। आप जब भी कोई ग़ुलाम आज़ाद करती थी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती थी। एक बार आपने एक लौंडी को आज़ाद किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये बशारत दी और कहा कि आपको अल्लाह ने इसका बेइंतहा सवाब दिया है। तो देखिए हमें भी सुलह रहमी की यहाँ से तरबियत मिलती है, हमें सुलह रहमी करनी चाहिए। हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के और नफ़रतों को हटाकर प्यार मोहब्बतों के फूल खिलाने चाहिए, मोहब्बतों के बीज बोने चाहिए और नफ़रतों के बीज को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और इसी तरह से ग़ुलामों के साथ भी अपने नौकरों के साथ बड़ा अच्छा मोहब्बत और खुलूस वाला जो है वो रहम वाला मामला हमें करना चाहिए। ये तरबियत भी हमें अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से मिलती है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी कभी कर्ज़ भी ले लिया करती थीं। तो किसी ने पूछा कि आप ये कर्ज़ कैसे उतारेंगी, तो आपने कहा कि मेरी नीयत साफ़ है, मेरी नीयत में ये लौटाना है तो मेरा रब इसके असबाब ज़रूर बना देगा। तो देखिए ये भी हमारे लिए तरबियत है कि जब कर्ज़ लिया जाए तो उसको लौटाने की नीयत ज़रूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि जो आपने कर्ज़ लिया है वो आप जो है वो लौटा दें, वरना वो कर्ज़ तौक बन के क़यामत में और कब्र में हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। बहुत से लोग कर्ज़ न देने की नीयत से लेते हैं, तो मेरी उन सब से भी ये गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके कर्ज़ को उतार दें और जब लें तो वो इसी साफ़ और सच्ची नीयत से लें कि आप उसे उतार देंगे, वापस कर देंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और जो है आपके असबाब पैदा हो जाएंगे। तो ये तरबियत भी हमें अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से मिलती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम अज़वाज मुतहरात की तरह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और रफ़ाकत रखती थी। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो आप जब ये बीमारी लाहक हुई तो आप मक्के शरीफ से दूर हुक्म दिया कि मुझे ले जाया जाए, क्योंकि मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा इंतकाल मक्के में नहीं होगा। और फिर आपको उसी मकाम पे ले जाया गया जहाँ पे आपका निकाह मुबारक हुआ, रस्म उरूसी हुई और वहीं पर आपका इंतकाल हुआ और वहीं पर ही आपका जो कब्र मुबारक आज तक वहीं मौजूद है। तो ये थी हमारी अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी ज़िंदगी से लिए हमने शरीयत की पासदारी के फूल, सुन्नतों पर अमल करने के फूल, मिसवाक करने के फूल, सुलह रहमी करने की तरबियत हमने हासिल की और माफ़ कर देने की तरबियत और कर्ज़ इस नीयत से लिया जाए कि उसे वापस कर दिया जाए, सच्ची और साफ़ नीयत की तरबियत हमें अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी मुबारक से मिलती है। आज हमारी 11 उम्महातुल मोमिनीन
کی جو حیات مبارک سے جو ہم نے پھول چنے ہیں، انشاءاللہ ان کو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کے فیض سے، برکت سے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے۔ اب ہماری آگے ویڈیوز ہوں گی ہماری تمام جنت کی سردار خاتونوں کی، سردار خواتین جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مبارک خواتین کا کہا تھا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جن میں ہم آپ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک حیات مبارک کے بارے میں تو جان ہی چکے ہیں، اب بقایا 3 مبارک عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ اگلی ویڈیو میں جان پائیں گے، اور ان کی زندگیوں سے بھی ہم تربیتی پھول لیں گے اور انہیں سے اور ان تمام روشن ستاروں سے اپنی زندگی کو جگمگائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔